नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 68 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन देश के भीतर ही अभी भी एक इलाका ऐसा है जहां से सैकड़ों परिवारों का पलायन हो रहा है। पूरी खबर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों पर आप ज़रा गौर फरमाइए। यहाँ कई घरों में लटके हैं ताले। गलियों में पसरा है सन्नाटा, सूनी पड़ी हैं सड़कें। दीवारों पर लिखा है, ये घर बिकाऊ है। अब तक 346 परिवारों ने छोड़ दिया अपना घर-बार। सबको डर लगता है, गुंडागर्दी यहाँ बढ़ रही तो इसीलिए लोग बाग यहाँ से निकल रहे हैं। पलायन कर रहे हैं कैराना कस्बे के लोग। कोई कहता है कश्मीर बन रहा है कैराना, क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन नाम मात्र को ही है। माहौल थोड़ा खराब हुआ, इधर कुछ लोग बाहर से आए यहाँ पे। कोई कह रहा है कैराना में है सरकार का गुंडा राज। आखिर क्यों कराह रहा है कैराना? जी हां, उत्तर प्रदेश के कैराना कस्बे से पिछले कुछ सालों में करीब 350 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। स्थानीय बीजेपी सांसद ने विस्थापितों की पूरी सूची का दावा किया है। लोग हरियाणा, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। क्या है आखिर ये सच्चाई? जानने की आज तक ने भी कोशिश की। तो गुंडागर्दी यहाँ बढ़ रही तो इसीलिए लोग बाग यहाँ से निकल रहे हैं। गुंडागर्दी की वजह से बिजनेस है नहीं, लॉस कब तक सफर करे। सबको डर लगता है। ये दर्द है कैराना के उन लोगों का जो अपना घर-बार छोड़कर विस्थापन के लिए तैयार हो रहे हैं। ये दहशत है उस खौफ का जिसके साए में जीने के लिए ये मजबूर हैं। कैराना की गलियों में अजीब सा सन्नाटा है। दर्जनों घरों के दरवाजों पर भारी भरकम ताले लटके हैं। आशियाना वीरान पड़ा है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले का कैराना एक ऐतिहासिक कस्बा है। कहते हैं कि कैराना कभी कर्ण की राजधानी भी थी, लेकिन इतिहास के इसी धरोहर के सैकड़ों बाशिंदे दशकों से अपने बसे बसाए घरौंदे को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं। कई और विस्थापन की तैयारी में हैं। इलाके के बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का दावा है कि कैराना से करीब 350 हिंदू परिवारों के मकानों में ताले लगे हैं। और तो और हुकुम सिंह ने तो एक सूची जारी कर कहा है कि कैराना क्षेत्र में बढ़ती गुंडागर्दी, रंगदारी की धमकी, हत्या और लूटपाट की वारदातों से दहशत में 346 हिंदू परिवारों ने पलायन कर दिया। गरीब लोगों को जाने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ा कि उनकी बहू बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रही, और वो आशंकित हो गए इस बात पे कि न जाने कौन सी घटना होगी। उनको भी थ्रेटन किया गया और कुछ लोगों के साथ में जबरदस्ती इन घटनाएं अंजाम दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि जिन परिवारों ने भी पिछले 2-3 सालों में कैराना से पलायन किया है, उनमें से 90% से भी ज्यादा हिंदू परिवार हैं। हालांकि स्थानीय बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कहा है कि ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि अपने आशियाने का त्याग करने के लिए मजबूर होने वाले परिवार हिंदू हैं, और अपराधियों के जिस गैंग ने कैराना में कहर बरपाया है वो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखता है। जितने अपराधियों में नाम आए सो मुस्लिम कम्युनिटी के आए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं इसमें कोई कम्युनल एंगल है, सांप्रदायिकता की कोई बात है। सिंपली अपराधी लोगों ने शांति प्रिय लोगों को प्रताड़ित किया,
उनके ऊपर ज्यादती की और उनको यहाँ से भागने के लिए मजबूर किया। बीजेपी सांसद की शिकायत के बाद आज तक ने भी दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर बसे कैराना कस्बे की सच्चाई जानने की कोशिश की। हकीकत सामने आई कई बंद घरों के दरवाजों पर लटके तालों के रूप में। हकीकत सामने आई लोगों के मन में बैठे खौफ के रूप में, जो मानते हैं कि हाँ, कैराना से पलायन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। जीना है तो अपराधियों की बात माननी होगी, हफ्ता वसूली देना होगा, रंगदारी देनी होगी, महिलाओं से छेड़छाड़ सहना होगा। इस वक्त हम खड़े हैं शामली कैराना की टीचर्स कॉलोनी में और आप इस मकान पर देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है और ये ताला कई सालों से लगा हुआ है। इस मकान में नंद किशोर जी रहते थे जिनका खाद का काम था, लेकिन अब उन्होंने अपना धंधा भी यहाँ बंद कर दिया और घर पे ताला लगा दिया। इसी के साथ एक पड़ोस में और ताला लगा हुआ, आप देख सकते हैं। ये पैकेज में मतलब ये है जो मकान है, एक 1-2 मकान पर इस पैकेज में ताला लगा हुआ है। व्यवस्था जो बिगड़ रही, गुंडागर्दी यहाँ बढ़ रही, तो इसीलिए लोग बाग यहाँ से निकल रहे हैं। अपना आप कोई ऑटोमेटिक छोड़ना, एकदम अपने पुश्तैनी मकान बेच कर कोई बाहर निकलेगा। पुश्तैनी मकान तो कोई भी बेच कर नहीं बाहर निकलना चाहता, लेकिन आदमी अपना दहशत में, गुंडागर्दी की दहशत में बाहर निकल जाए। जब माहौल थोड़ा खराब हुआ, इधर कुछ लोग बाहर से आए यहाँ पे और हिंदू जाना शुरू हो गए। कुछ ये कांड हुआ है, इधर गोली मारी, उनका कांड हुआ, उनकी दहशत में कुछ फिर ये मुजफ्फरनगर झगड़ा हुआ। शुरुआत तो जी यहाँ से जो मस्जिद का मसला हुआ था वहीं से हो गई थी, थोड़ी दहशत अंदर हमारे, तो उसकी वजह से फिर शहर सब दिखते चले गए। कोई उत्तराचल में गया, कोई इधर झाड़खेड़ी गया, कुछ उधर भी जा रहा, हरियाणा में भी गया। मजबूरी है एक रहने की। गांव में तो सब कुछ बेच खोज कर आए थे, फिर एकदम यहाँ से कहाँ जाएंगे ना बताओ। अगर अगर यहाँ जाएंगे कहीं शामली भी जाएंगे, वहाँ भी जो है पैसा चाहिए। अगर यहाँ से बेच के जाएंगे तो कुछ भी नहीं उठता इनका भी जा। शामली के डीएम ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसकी अगुवाई एसडीएम करेंगे। हालांकि कैराना के लोगों ने अपराध और खौफ के साए में दुश्वार जिंदगी की बात तो कबूल की है, लेकिन खुलकर किसी ने भी ये नहीं कहा कि आखिर इस भय का गुनहगार कौन है। जानकारी के मुताबिक साल 2013 से इलाके में गैंगस्टर मुकीन काला की दहशत है, जो जेल से ही गुनाह का अपना धंधा चला रहा है, जिसके खौफ ने लोगों की जुबान पर ताले जड़ दिए हैं। शरद के साथ नितिन जैन, कैराना, आज तक। कैराना में सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदू कारोबारी वर्ग है, जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, जिनका कस्बे में रसूख है, लेकिन आज वही शहर को छोड़ने का मन बना चुके हैं। डर में जीने की आदत तो पड़ चुकी है, लेकिन अब कौन सी गोली जिंदगी छीन ले भरोसा नहीं, और इसीलिए कारोबार समेटने की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। वैसे तो शामली का कैराना सामान्य दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत कई परिवारों के लिए डरावनी है। कैराना के कई कारोबारी बर्बाद हो रहे हैं, हर रोज हजारों का घाटा हो रहा है। कभी कोई लाखों की रंगदारी मांग रहा है, तो कभी कोई रंगदारी न देने पर बेमौत मारा जा रहा है। डरे सहमे व्यापारी और आम लोग डरते डरते कहते हैं, दहशत के इस खुलेआम खेल को सियासी सहारा मिला है। शिकायत करें तो किससे करें? गुंडा तत्व है, गुंडा तत्व के जो उन्हें जो रूलिंग पार्टी की सपोर्ट है, तो कोई पुलिस का प्रोटेक्शन, कोई प्रशासन का कुछ नहीं। पुलिस प्रोटेक्शन जो है कुछ कर नहीं सकती, इसलिए नहीं कर सकती कि जो है उनके ऊपर प्रेशर आता है सत्ता का। किसी को भी राजनीतिक संरक्षण है वही बदमाश है। मेन मुद्दा यह है कि राजनीतिक संरक्षण है, वही गुंडागर्दी कर रहा है, वही परेशान कर रहा है। अभी आप जिस पिक्चर रोल में खड़े हैं, जिस मालिक को आप देख रहे हैं, ये कैराना का एक बहुत साउंड परिवार था। इस परिवार में 3-3, 4-4 लोग रिश्तेदार IAS IPS हैं, उसके बाद उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मुझ जैसे आम आदमी, अन्य आम आदमी की क्या सुनवाई होगी? कैराना का एक बेहद संपन्न कारोबारी है मित्तल परिवार। इनके पास 5 सिनेमा हॉल का मालिकाना हक था, लेकिन अब 3 बंद हो चुके हैं, 2 बंद होने की कगार पर हैं। अभी भी जान पर खतरा मंडरा रहा है। एक बार जान बच गई थी, आगे पता नहीं बचे ना बचे। सबसे बड़ा नुकसान तो है कि कभी भी शूट कर सकते हैं। गोली मारने की धमकी दी जाती है। गोली कभी अगर मैं एक बार मेरे पास अटैक हुआ है, 315 बोर के कट्टे से अटैक हुआ, वो तो भाई बच गया, टच करती हुई निकल गई। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का दावा है कि 346 हिंदू परिवार कैराना से रुखसत हो चुके हैं। मामले की जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। आज तक के कैमरे पर कई निवासियों ने अपराध को अहम वजह बताया, लेकिन पुलिस महकमा अभी भी इनकार कर रहा है।
एएसपी साहब का दावा है कि कारण कारोबार का विस्तार है। जांच का विषय है, जो 346 लोगों की सूची दी गई है, अभी उसकी जांच की जा रही है और जितनी चीज़ें हमारी जानकारी में आया है उसमें मैक्सिमम अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से या एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य से करीब 15-20 साल पहले जो गए हैं उनके भी नाम हैं। तो जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक इस विषय पे कुछ भी कहना संभव नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो गैंगस्टर मुकीम काला की है। मुकीम काला पर हत्या, लूट, डकैती के 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन दिल्ली के पास इसे अक्टूबर 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल जेल में मुकीम काला कैद है, लेकिन हकीकत यही बताई जा रही है कि सलाखों के पीछे से ही वो अपराध के अपने काले साम्राज्य को संचालित कर रहा है। हालांकि पुलिस यहाँ भी इत्तेफाक नहीं रखती। मुकीम काला का गैंग हमारा 2014 में ऑपरेटिव था और टोटल 29 मेंबर इस गैंग में थे, जिसमें 25 आज की तारीख में जेल में हैं, 4 इस के मुठभेड़ में मारे गए थे। और ये 25 भी हमारे अलग अलग जेलों में हैं, कुछ महाराजगंज में हैं, कुछ कुशीनगर में हैं, कुछ सिद्धार्थनगर में गए हुए हैं। कोई भी हमारा वेस्टर्न यूपी में आज की तारीख में इनका मेंबर नहीं है। सारे मेंबर अदर डिस्ट्रिक्ट में हैं, इवन इन मतलब बेसिकली पूर्वांचल में हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो क्या कैराना के लोग, कैराना के कारोबारी अपनी मर्जी से घर बार छोड़ रहे हैं? अगर कैराना में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है तो फिर लोगों को किसका डर सता रहा है? लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा सुना है कि अच्छा खासा जमा जमाया धंधा छोड़कर लोग गांव और कस्बों से शहरों की तरफ पलायन करें, वो भी इसके चलते कि कानून व्यवस्था इलाके की बिगड़ गई हो। लेकिन ऐसा ही हो रहा है शामली के कैराना में, जहां पर से 346 परिवारों ने शहरों का रुख किया सिर्फ कानून व्यवस्था के बिगड़ने के चलते। कैमरामैन अजय सिन्हा और शरद के साथ नितिन जैन, शामली आज तक। कैराना छोड़कर बाहर जा चुके लोग कहीं पानीपत में तो कोई देहरादून में रह रहा है। जिंदगी वहां जरूर गुजर रही है, लेकिन दिल और दिमाग से कैराना की यादें नहीं जा रही। साथ ही वो खौफ के मंजर भी, जिसमें कई बार उनकी जिंदगी और मौत के बीच बारीक फर्क सिर्फ बाकी रह गया था। अनुज मित्तल अपने परिवार के साथ देहरादून में रहते हैं। घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जान बचाने के लिए अपना पुश्तैनी मकान छोड़ना जरूरी हो गया था। जी हां, शामली के कैराना में अनुज मित्तल का लंबा चौड़ा कारोबार था। सिनेमा हॉल था, कई कमरों का आलीशान आशियाना था। लेकिन बढ़ते अपराध, दहशत और खौफ की गहरी होती लकीर से इन्हें भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। व्यापारी वर्ग को कुछ दूसरे तरीके से भाई चिट्ठी डाल के फिरौती के रूप में, ये अपना उगाही के रूप में जब वहाँ पे इस तरह से परेशान करना शुरू कर दिया और 5-7-10 फैमिलियों को तो बिल्कुल डायरेक्ट टारगेट किया गया कि भाई आप इतने पैसे दो। और 3 मर्डर एक हफ्ते के अंदर 3 मर्डर जब वहाँ पे हुए तो उसके बाद हमने सोचा भाई देहरादून शिफ्ट कर जाओ। मेन रीज़न तो हमें बेटे की सेफ्टी का था। जैसे ये शामली पढ़ने जाता था तो 12 किलोमीटर्स था इसका स्कूल, तो ये था कि बच्चा सेफली वहाँ पहुँच जाए और सेफली घर आ जाए। किडनैपिंग के जैसे 1-2 केसेस हुए हमारे टाइम पे, तो ये मन में डर सा लगा रहता था कि बच्चा सेफली घर आ जाए और स्कूल पहुँच जाए। मित्तल परिवार का कैराना में अच्छा खासा रसूख था। देखिए, इनका घर और इनका सिनेमा हॉल लाखों की कमाई थी, लेकिन लगातार रंगदारी और दहशत के कॉल ने धड़कनों को बढ़ा दिया था। सलामती के लिए कैराना छोड़ना जरूरी हो गया था। ऐसा हो जाएगा माहौल कभी नहीं सोचा था। उम्मीद है कि ठीक हो सकता है माहौल, वो तो सरकार के हाथ में है। एक ऐसा ही परिवार पानीपत में रह रहा है, जो आज भी कैराना के गुंडों के आतंक को याद कर सिहर उठता है। कैराना के रहने वाले ईश्वर चंद 1980 से कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय कर रहे थे। किसी न किसी व्यापारी से रंगदारी मांगना और रंगदारी ना मिलने पर हत्या करना आम बात थी। फिर भी डर सहम कर ईश्वर चंद काम करते रहे, लेकिन 16 अगस्त को ईश्वर से 20 लाख की खुलेआम रंगदारी मांगी गई और तब इन्होंने कैराना का त्याग करने का फैसला किया। आज भी ईश्वर के मन में यही सवाल है कि क्या कैराना हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या उनका यही कसूर था कि उन्होंने कैराना में जन्म लिया? जवाब प्रदेश का कार्यभार संभाल रहे सियासी दल को भी देना होगा। जवाब देश संभाल रहे सियासतदानों को भी देना होगा। आखिर आजादी के बाद भी भारत के भीतर ही विस्थापन की नौबत क्यों आई? देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ
चंद्र प्रकाश, पानीपत, आज तक। 350 के लगभग हिंदू परिवार कैराना से पलायन कर चुके हैं। ये बात तकलीफ देती है। दावा है कि कैराना से करीब इतने परिवारों का जो पलायन है, लेकिन परिवारों के विस्थापन के दर्द पर अब राजनीति ने भी अपना कब्जा जमा लिया है। बीजेपी इसे अखिलेश सरकार की नाकामी बता रही है, सो सत्ताधारी समाजवादी पार्टी बीजेपी को आईना देखने की नसीहत दे रही है। लेकिन लगातार ये जो पलायन है, खुल के कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन साफ है कि ये पलायन क्यों है। ये पलायन डर की वजह से है, ये पलायन खौफ की वजह से है, क्योंकि जो परिवार पलायन यहाँ से कर रहे हैं उन्हें डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, उनसे रंगदारी मांगी जाती है, उनके बच्चों की जान का डर दिखाया जाता है। और ये सभी कारोबारी हैं, ये सभी शरीफ लोग हैं। इन्हें डरा धमका कर यहाँ से जाने को मजबूर किया गया है। लेकिन अब राजनीति हो रही है। डीएम ने एक कमेटी बना दी है, लेकिन उस कमेटी ने अभी तक कोई भी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, कितने दिन में वो अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन सरकार क्यों इस बात की जांच नहीं करवाती कि इतने सारे परिवारों का 350 के लगभग परिवार अभी तक पिछले कुछ सालों में पलायन कर चुके हैं, वो भी एक छोटे से कस्बे से। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय श्वेता के साथ देखिएगा बस अब से कुछ ही देर।